नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल अक्कू ज्ञान तक पर। तो आज डेट है 10 अक्टूबर। इस वीडियो में बात करेंगे कि 10 अक्टूबर के करंट अफेयर्स के कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उसके बारे में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि SBI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है दिनेश कुमार खारा, बी है अमित सिंघल, सी है राम सेवक शर्मा और डी है आदित्य कुमार। तो ऑप्शन इसका ए सही है। दिनेश कुमार खारा जो है वो SBI के नए अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, अब क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो दिनेश कुमार खारा जो है वो रजनीश कुमार की जगह लेंगे। पहले रजनीश कुमार थे अध्यक्ष, अब कौन बने हैं, दिनेश कुमार खारा। ठीक है, अब बात करते हैं स्टेट बैंक के बारे में। तो SBI का जो फुल फॉर्म है वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय स्टेट बैंक। और इसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 को। मुख्यालय है मुंबई में। और उसका जो पुराना नाम था वो क्या था, इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया, जिसको बदलकर ये नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया है। अब MD कौन है, तो अश्विनी भाटिया जो है वो अश्विनी भाटिया SBI बैंक के MD हैं। ठीक है, और इसकी टैगलाइन क्या है, तो हर बैंक का अलग अलग टैगलाइन होता है, तो एग्जाम में पूछ लेते हैं कभी कोई। तो इसका टैगलाइन आपको याद रखना है कि द बैंकर टू एवरी इंडियन, ये इसका टैगलाइन है। ठीक है, तो हमारा अगला प्रश्न है कि किस कंपनी ने भारतीय मिसाइल ट्रैकिंग सैटेलाइट बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट जीता है। ठीक है, तो ऑप्शंस क्या हैं। ऑप्शन ए है स्पेस एक्स, बी है नासा, सी है इसरो और डी है इनमें से कोई नहीं। तो स्पेस एक्स ने मिसाइल ट्रैकिंग सैटेलाइट बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट जीता है। ठीक है, अब बात करते हैं स्पेस एक्स के बारे में। तो स्पेस एक्स जो है वो अमेरिका की एक प्राइवेट स्पेस एजेंसी है, कंपनी है। ठीक है, और उसकी जो स्थापना हुई थी वो 6 मई 2002 को हुई थी। और संस्थापक और CEO जो है वो एलोन मस्क हैं। ठीक है, और मुख्यालय इसका कहाँ पर है, तो इसका मुख्यालय है कैलिफोर्निया USA में। और अध्यक्ष कौन है, तो गविनी शॉर्टवेल जो है इसके अध्यक्ष हैं। चलिए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। तो हमारा अगला प्रश्न है कि फोर्ब्स की द वर्ल्ड मोस्ट इन्फ्लुएंशियल CMO चीफ मार्केटिंग ऑफिसर की सूची में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय कौन है। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है रवि संथानम, बी है अमित पंघाल, सी है विवेक बिंद्रा और डी है संदीप बंसल। तो ऑप्शन इसका ए सही है। रवि संथानम जो है वो द वर्ल्ड मोस्ट इन्फ्लुएंसर CMO चीफ मार्केटिंग ऑफिसर की सूची में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय हैं। ठीक है, अब इसके क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसके बारे में जानते हैं। तो जो फोर्ब्स के बारे में जानते हैं, तो फोर्ब्स इनकॉर्पोरेट अमेरिका की प्रशासन एवं मीडिया की कंपनी है। ठीक है, अब इसकी स्थापना हुई थी 15 सितंबर 1917 को। मुख्यालय है न्यूयॉर्क USA में। ठीक है, अब बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। तो हमारा अगला प्रश्न है कि LGBT सेल वाली भारत की पहली राजनीतिक पार्टी कौन सी बन गई है। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है कांग्रेस, बी है NCP, सी है BJP और डी है तृणमूल कांग्रेस। तो NCP जो है वो LGBT सेल वाली भारत की पहली राजनीतिक पार्टी बन गई है। अब क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके उसके बारे में जानते हैं। तो NCP यानी कि नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। ठीक है, अब इसका अध्यक्ष जो है वो शरद पवार हैं। इसकी स्थापना 10 जून 1999 को हुई थी और मुख्यालय नई दिल्ली में है। ठीक है, अब बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। तो हमारा अगला प्रश्न है कि कहाँ देश का पहला जैविक सब्जी बिक्री केंद्र का उद्घाटन किया गया है। ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन ए है श्रीनगर, बी है नई दिल्ली, सी है चंडीगढ़ और डी है भोपाल। तो श्रीनगर में देश का पहला जैविक सब्जी बिक्री केंद्र का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, अब जैविक खेती क्या होती है उसके बारे में जान लेते हैं। तो जैविक खेती कृषि पर्यावरण को स्वच्छ एवं दीर्घकालीन व स्थिर उत्पादन प्रदान करती है। ठीक है, अब जैविक खेती के लिए जीवांश जैसे गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट, जैव उर्वरक व हरी खाद का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इस केंद्र में जैविक खेती के जरिए सब्जियां उगाने वाले किसान सीधे उपभोक्ताओं को अपने कृषि उत्पाद बेच सकेंगे। और श्रीनगर जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। तो श्रीनगर जो है वो जम्मू कश्मीर में स्थित है। अब तो हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय तटरक्षक बल ने अपतटीय गश्ती जहाज विग्रह को लॉन्च किया है। इसका निर्माण किस कंपनी ने किया है। ठीक है, तो ऑप्शंस क्या है। ऑप्शन ए है L&T,
बी है DRDO, सी है टाटा और डी है महिंद्रा ने। तो इसका जो ऑप्शन ए सही है, LT ने, भारतीय तटरक्षक बल ने अपतटीय गश्ती जहाज विग्रह को लॉन्च किया है, ठीक है, जिसका निर्माण LNT कंपनी ने किया है। अब भारतीय तटरक्षक बल यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड के बारे में हम जानते हैं, क्या इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसके बारे में। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 18 अगस्त 1978 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है और जो अध्यक्ष हैं वो कृष्ण गोस्वामी नटराजन है, ठीक है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपना कमेंट जरूर लिखा करें, आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है, वो सब आप उसमें लिख दिया करें। और अगर आपको इस PDF चाहिए इसकी तो आप हमारे फेसबुक पेज या टेलीग्राम पेज से जाकर ले सकते हैं। अगर आपको कुछ कॉन्टैक्ट या कुछ सजेशन देना है तो हमारे आप इंस्टाग्राम पेज पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो चलिए अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न कौन सा है। अगला प्रश्न है कि किस देश ने हाल ही में मवेशियों के वध पर प्रतिबंध लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है जापान, बी है श्रीलंका, सी है ईरान और डी है मलेशिया। तो ऑप्शन इसका बी सही है। श्रीलंका ने हाल ही में मवेशियों के वध पर प्रतिबंध लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दिया है, ठीक है। अब बात करते हैं हम श्रीलंका के बारे में, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन कौन से उसके बारे में। तो श्रीलंका जो है ये एशिया महाद्वीप में स्थित है, जिसकी राजधानी है कोलंबो और करेंसी जो है वो रुपया है, ठीक है। और राष्ट्रपति कौन है? गोतबाया राजपक्षे। और प्रधानमंत्री है महिंद्रा राजपक्षे। और इंडिया और श्रीलंका को पॉक स्ट्रैट अलग करता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि इंडिया और श्रीलंका को अलग करने वाली लाइन है उसको क्या बोलते हैं? पाक स्ट्रैट। अब बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। तो हमारा अगला और आखिरी प्रश्न है कि भौतिकी यानी फिजिक्स नोबेल पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन देखते हैं। ए है रोजर पेनरोस, बी है रेनहार्ड गेंजल और सी जो है वो एंड्रिया घेज, या फिर डी उपयुक्त तीनों। तो इन तीनों को भौतिकी यानी कि फिजिक्स नोबेल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। अब क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत जो हुई थी वो 1901 ईस्वी में हुई थी और यह पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए हार्वे जे अल्टर, चार्ल्स एम राइस और माइकल ह्यूटन को दिया गया है, ठीक है। अब ये हमारे आज के जो करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उसके बारे में था। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और फ्रेंड के साथ शेयर करें। और आपको वीडियो कैसा लगा वो कमेंट में ज़रूर बताएं, ठीक है। अब मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।